अस्सलाम वालेकुम। ऑफ़िस विद अतीक के साथ मैं हूँ अतीक अहमद। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से बहुत बहुत माज़रत के वीडियो सीरीज़ जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो होल्ड करनी पड़ी। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फ़ीस कलेक्शन सिस्टम के अंदर बहुत सारी डिमांड्स आना शुरू हो गई थी कि क्लाइंट्स उनके अंदर अपडेट्स चाह रहे थे कि अपडेट्स मज़ीद चीज़ें उसकी मज़ीद फंक्शनैलिटी उसके अंदर डेवलप की जाए, मज़ीद ऑप्शंस उसमें बिल्डअप किए जाएँ। इस वजह से जो वीडियो सीरीज़ है उसे टेम्परेरी तौर पर होल्ड किया गया है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसे जल्द से जल्द रिज़्यूम करूँ। और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि तब तक कुछ यानी टाइम पीरियड के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो है वो वीडियो सीरीज़ को बहाल किया जाए और आपका जो लर्निंग का प्रोसेस था उससे जो कुछ हमें भी सीखने के लिए मिल रहा था वो भी कंटिन्यू हो और ये सिलसिला जारी और सारी रहे। तो इस फ़ीस कलेक्शन सिस्टम के अंदर जो न्यू अपडेट्स हैं आज हम उन्हें मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो कौन से फंक्शंस हैं जो इस सिस्टम के अंदर हमने न्यू डेवलप किए हैं, ताकि आप इस सिस्टम के मुतल्लिक अगर सीखना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनकी वीडियोस जो हैं वो दोबारा रिज्यूम होंगी और आप देखकर अपने इंस्टीट्यूट्स के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप इस तरह के सिस्टम्स जो हैं वो बिल्डअप कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट फ़ीस कलेक्शन सिस्टम। अच्छा जी, इसका इंटरफेस जो है वो जैसे पहले था वैसे ही रखा गया है। इसके अंदर किसी तरह के कोई चेंजेस हमने नहीं किए, अलबत्ता लॉगिन फॉर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और मज़ीद इसमें हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और इसे मज़ीद बेहतर लुक देना चाह रहे हैं ताकि एक प्रोफेशनल लुक इसके अंदर नज़र आए और आप लोग इस सिस्टम को यूज़ करते हुए खुशी महसूस करें कि इसके इंटरफेस को भी आप देखें तो आपको खुशी महसूस हो। तो इस तरह की कुछ डिज़ाइंस हम इस वक्त जो है वो ज़ेरे गौर हैं कि जल्द से जल्द इस तरह की डिज़ाइंस को इस सिस्टम में मुतारिफ़ करवाई जाए। अच्छा जी, इसमें जो सबसे पहली डेवलपमेंट हमने की है, जैसे कि सारी चीज़ें तो आपसे पहले हम शेयर कर चुके हैं, जैसे कि डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपको ओवरऑल स्कूल की स्ट्रेंथ नज़र आ जाती है। और इसके अलावा फिर सेटिंग का इसमें टैब है जिसके अंदर हमने इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल और फिर क्लोजिंग लाइन और इसके अलावा क्लासेस ऐड करना, सेक्शंस और फ़ीस के टाइटल्स यानी जिस अकाउंट के अगेंस्ट हम फ़ीस कलेक्ट कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें। और फिर एक क्लास वाइज फ़ीस का सेटअप जो इसमें हमने बिल्डअप किया है जिसके ज़रिए जो है वो अगर न्यू एडमिशन हम करते हैं तो यहीं से रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पे ऐड करवाया जाता है और इजीली यानी रिकॉर्ड को हम सेव कर सकते हैं, बड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी तरह फ़ीस कलेक्शन कि हम किस किस मंथ की फ़ीस कलेक्ट कर रहे हैं और जब आप जैसे जैसे आप इसमें मंथ्स को ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे वो आपके अकाउंट्स के अंदर ऐड होना शुरू हो जाएंगे और डैशबोर्ड के अंदर वो आपको सेपरेट हर एक मंथ नज़र आएगा। जैसे कि कलेक्ट 4 का आप मंथ देख रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर जो आप मंथ डिक्लेयर करते जाएंगे और उनके टाइटल्स उसके अगेंस्ट सिस्टम आपको दिखाता जाएगा कि आपकी करंट फ़ीस कितनी थी और डिस्काउंट आपने कितने दिया, रिसीवेबल फ़ी आपकी कितनी बनी, पैड कितना हुआ और एरियर्स बाकी कितने हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको फिंगर टिप्स पर मिल जाती हैं। अच्छा जी, सेटिंग में मज़ीद जो टैब्स हमने डेवलप किए हैं जैसे कि जनरेट न्यू फ़ी, ये एक पुराना ही टैब है जो पिछले वर्जन में भी था। प्रोमोटेड फॉर्म आई थिंक मैंने हो सकता है पिछली क्लास के अंदर यानी पिछले रिव्यू के अंदर हो सकता है इसको शेयर किया आप लोगों के साथ कि अगर आपको बच्चे जो हैं वो प्रमोट करने हैं आगे, जैसे साल का एंड हो गया और बच्चे जो हैं वो पास आउट हो गए और वो आगे की क्लास में शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर वो भी फॉर्म हमने डेवलप कर लिया है ताकि आप अपने जितने स्टूडेंट्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकें। लेकिन इसके अंदर एक चीज़, एक ट्रिक वो ये है कि
आप ये जो बच्चे ट्रांसफ़र करेंगे वो ये इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हाईएस्ट क्लास जो है आपके पास, अगर 10th है, 11th है या फिर 12th है या उससे हाई को आपके पास क्लास है, तो सबसे पहले आप उसे ट्रांसफ़र करेंगे आगे। और फिर आपके पास जो है वो एक उसके उससे जो नीची क्लास है वो फिर उसके सेकंड ऑप्शन पे होगी। फिर उससे जो नीचे है, यानी अगर 10th है तो वो चली जाएगी, पास आउट हो जाएगी और 9th 10th में आ जाएगी। और इसी तरह 10th जो है वो 8 जो है वो 9th के अंदर आ जाएगी। तो इस सीरीज़ के अंदर आप बच्चों को प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे जस्ट अ सिंगल क्लिक। यानी यहाँ पर आपने जस्ट क्लास वाइज आपने सेलेक्ट करना है और गो के बटन का प्रेस करेंगे तो बच्चे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, ऐड अ न्यू सब्जेक्ट। ऐड अ न्यू सब्जेक्ट से मुराद ये है कि हमने इसमें मार्कशीट्स यानी एग्ज़ाम के मॉड्यूल को हमने ऐड किया इसके अंदर, मार्कशीट्स को। और इससे अब आप मार्कशीट्स भी बना सकेंगे और ना सिर्फ मार्कशीट्स बना सकेंगे बल्कि पूरे क्लास का रिज़ल्ट आप एक फिंगर टिप्स पर हासिल कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आप किस तरह करेंगे, आज हम इसका एक छोटा सा एक रिव्यू करेंगे कि मार्कशीट्स को इस सिस्टम के अंदर आप किस तरह डेवलप करेंगे। और उससे पहले यानी एग्ज़ामिनेशन के मॉड्यूल को यूज़ करने से पहले कुछ चीज़ें जो कि हमने सेटिंग के अंदर डेवलप की हैं वो ये कि आपके स्कूल के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे आपने यहाँ पर शो करने हैं, यहाँ पे ऐड करने हैं। उसके बाद क्लास वाइज सब्जेक्ट का ग्रुप आपने बनाना है, सेटअप बनाना है कि क्लास फर्स्ट के अंदर आपके पास कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं, उनके टोटल मार्क्स क्या हैं और पासिंग मार्क्स क्या हैं। ये हर एक क्लास का आपने सेपरेट वन टाइम आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, जिससे ये होगा कि जब आप मार्कशीट जनरेट करेंगे तो अगर बच्चा क्लास 1 के अंदर है तो 1 के जितने सब्जेक्ट्स होंगे उनके टोटल मार्क्स और पासिंग मार्क्स वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और फिर जस्ट आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी जो हासिल करदा मार्क्स हैं जो उन्होंने हासिल किए वो मार्क्स आप फीड करेंगे, तो उससे फिर मार्कशीट जो है वो इजीली जनरेट हो जाएगी। ठीक है जी, इसके अलावा इसके अंदर ऐड अ न्यू एग्ज़ामिनेशन टाइटल, यानी आपको पता है कि हर ईयर के अंदर यानी मुख्तलिफ़ किस्म के टर्म्स होते हैं। किसी स्कूल में 2 एग्ज़ामिनेशन होते हैं, फ़र्स्ट एंड फाइनल टर्म होता है, किसी में आप कह सकते हैं कि 3 सेमेस्टर हो सकते हैं और इसके अलावा किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं। या अगर आप इसमें मंथली टेस्ट ले रहे हैं तो आप टेस्ट भी इसके अंदर बना सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। एग्ज़ाम टाइटल आपके ऊपर है कि आप जो भी एग्ज़ाम टाइटल चूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस वक्त 2 हमने एग्ज़ामिनेशन टाइटल बनाए हुए हैं, एक फ़र्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन और एक है सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन। ठीक है जी, तो इसके अलावा आप इसमें अनगिनत एग्ज़ामिनेशन टाइटल्स बना सकते हैं, आपके ऊपर है। आप कोई भी एग्ज़ामिनेशन जो भी आप टाइटल बनाना चाहें बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप सेशंस बनाएंगे कि 2023-24 है, 23-24 है, 24-25 है या 25-26 है, यानी ईयर को डिफ़ाइन करेंगे। उससे ये होगा कि जो आपके एग्ज़ामिनेशन टाइटल हैं इसके साथ आपका सेशन ऐड हो जाएगा, जिससे एक कंप्लीट एक यूनिक एग्ज़ामिनेशन टाइटल जनरेट हो जाएगा कि ये जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन 2023-24 है या 24-25 है या 25-26 है। तो ये इस तरह आप जो है वो रिकॉर्ड को काफ़ी बेहतर तरीके से इस सिस्टम के अंदर यानी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने जस्ट क्या करना है, कुछ सेटिंग्स के अंदर आपने काम करना है, सब्जेक्ट्स बनाने हैं, क्लास वाइज आपने इस सब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाना है और फिर एग्ज़ामिनेशन टाइटल्स बनाने हैं और इसके बाद आपने सेशंस बताने हैं। ठीक है जी, ये 4 चीज़ें हो जाएंगी और फिर आप मार्कशीट्स पर आ जाएंगे। अच्छा जी, मार्कशीट्स के ऊपर होगा ये कि यहाँ पर इसको इस तरह तरतीब दिया गया है कि आपके पास टोटल स्ट्रेंथ जो है, जैसे कि मैं आपको डैशबोर्ड पे दिखा सकूं कि टोटल स्ट्रेंथ आपके पास 128 है। अब 128 में से जो एक्टिव स्टूडेंट्स होंगे, जैसे कि 126 स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव हैं, 2 इसके लेफ़्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, तो जो स्टूडेंट एक्टिव हैं सिर्फ उन्हीं की मार्कशीट जनरेट होंगी,
जो लेफ़्ट हो चुके हैं उनके नहीं होंगी। तो ये बिल्कुल सिंपल एक फिनोमेना है कि जब भी हम मार्कशीट जनरेट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले वो तमाम बच्चे जो कि एक्टिव हैं उनको हम एक्टिव रखेंगे। अगर वो लेफ़्ट हो चुके हैं तो जस्ट आपने सिंपल इन्हें ओपन करके यहाँ से क्या करना है, इन्हें लेफ़्ट करना है। जैसे आप लेफ़्ट कर देंगे तो फिर वो उसकी एग्ज़ामिनेशन यानी उसका जो एग्ज़ामिनेशन मार्कशीट है वो जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक्टिव के ऊपर सारा फिनोमेना है और इसी तरह आप मार्कशीट्स को जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, मार्कशीट्स के ऊपर बनाने का मेथड जो है वो क्या है, जैसा कि आपको मैंने बताया पहले कि सेटिंग के अंदर आपने सेटिंग करनी है। उसके बाद चूज़ अ टाइटल, यहाँ से आपने एक एग्ज़ामिनेशन टाइटल लेना है जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ईयर कि ये कौन सा सेशन है, वो हम सेशन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ऐड के बटन को दबाएंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो सिस्टम एक मरतबा कंफर्मेशन लेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू ऐड फ़ी इन ऑल स्टूडेंट्स। ओके, सॉरी, यहाँ पर यह होना चाहिए था कि क्या आप जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को ऐड करना चाह रहे हैं। ये हम क्योंकि अभी मॉड्यूल इस वक्त टेस्टिंग मोड में है और कुछ सारी चीज़ें जो है इसके अंदर अभी डेवलप हो रही हैं, तो ये मैसेज जो है वो पुराना ही हमने एक मेरे ख्याल में इसके अंदर ऐड हो गया। चलें, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपके पास एक नया मैसेज आ जाएगा कि क्या आप तमाम स्टूडेंट्स को ऐड करना चाह रहे हैं, यस और नो। अगर हम करते हैं यस तो आपके पास जो है वो तमाम स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे जो आपके पास एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आपके पास टोटल एक्टिव स्टूडेंट्स हैं ये तमाम, और ये 126 स्टूडेंट्स हैं जैसे आपको मैंने बताया था। और अभी अगर आप देखें तो आपके पास रिकॉर्ड 1 to 26 आ रहा है। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आपने तमाम बच्चों को ऐड कर दिया। ठीक है जी, अब इसकी मार्कशीट्स जनरेट होंगी। अब मार्कशीट्स कैसे जनरेट होंगी, अब जैसे कि क्लास 10th के बच्चे हैं तो 10th का तो हमने कोई इस तरह का बनाया नहीं, यानी सेटअप जो है वो इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज सेटअप यहाँ पर नहीं है क्लास फर्स्ट का। ठीक है, तो हम फर्स्ट का ही बच्चों की जो है मार्कशीट्स जनरेट करते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह करेंगे। अच्छा जी, फ़र्स्ट के अगर हम देखना चाहें कुछ बच्चे, जैसे कि फ़र्स्ट में अम्माद अली है, फ़र्स्ट में मोहम्मद अम्मान हैं, मोहम्मद अनस हैं, तुफ़ैल अहमद हैं। ठीक है जी, ये कुछ बच्चे हमारे पास फ़र्स्ट में आ रहे हैं, तो इनकी हम मार्कशीट जनरेट करते हैं। ठीक है जी, आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल ऐड के बटन को प्रेस करना है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं क्लियर करता चलूँ कि देखें, अगर आप ये सिस्टम किसी सर्वर के ऊपर अपलोड करते हैं इसके बैक एंड को और इसके फ्रंट एंड को आप मुख्तलिफ़ पीसीज़ के अंदर रखते हैं, तो उससे ये हो जाएगा कि बेक वक्त एक ही टाइम के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें ये फुल्ली सपोर्टेड है। इस तरह का कोई भी इसमें इशू नहीं आता कि ये इसे यानी क्रैक हो जाए या फिर इस तरह के कोई इश्यूज़ आएँ या हैंगिंग इशू हो, तो इस तरह का कोई इशू इसके अंदर नहीं आ रहा। इसको हमने टेस्ट कर लिया है और अगर आप जो है वो ऐसे ऑनलाइन किसी सर्वर के ऊपर अपलोड करना चाह रहे हैं तो तब भी आप इसे कर सकते हैं। और ऑनलाइन सर्वर जो इसका सपोर्टेड शेयर पॉइंट है, वही माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है शेयर पॉइंट, उसके ऊपर आप इसे कर सकते हैं। उस पर आप इसे अपलोड करके और फ्रंट एंड आप अपने पीसी में रखकर बैक एंड को कनेक्ट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, या फिर आप लोकल सर्वर भी बना सकते हैं अपने किसी घर या कंपनी के अंदर, और वो अगर वायर कनेक्टेड है या फिर वाईफाई से कनेक्टेड है तो भी ये बिल्कुल सक्सेसफुल काम करेगा। अच्छा जी, क्योंकि अभी ये फ्रंट एंड और बैक एंड सिर्फ एक ही पीसी के अंदर है तो हमें इस वक्त जो है वो मल्टी ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्कूल्स में अगर जैसे कि टीचर्स जो हैं वो अगर एग्ज़ामिनेशन मार्कशीट्स जनरेट करना चाहें तो वो अपने यूज़र अकाउंट के साथ इसमें लॉगिन होकर सिर्फ अपनी क्लास की मार्कशीट्स जो हैं वो जनरेट कर सकती हैं। ठीक है, और इससे ये फ़ायदा होगा कि तमाम रिकॉर्ड जो है वो एक ही सिस्टम के अंदर डेवलप होगा और रिज़ल्ट भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। यानी जैसे कि आजकल जो क्राइटेरिया है कि पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है जिससे आपको डिक्लेयर करने में यानी तकरीबन
4 to 5 डेज़ या एक वीक या एक वीक से ज़्यादा जो है वो आपको टाइम पीरियड लग जाता है एग्ज़ामिनेशन के प्रोसेस को करते करते और उनका रिज़ल्ट्स को डिक्लेयर करने के लिए। तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल एक फिनोमेना है कि आप मल्टीपल यूज़र्स बनाकर और मल्टीपल टीचर्स को हैंड ओवर करके आप ये काम करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर कि आप किस तरह इसमें मार्कशीट जनरेट करेंगे। ठीक है, आपने जस्ट क्या करना है, सिंपल ऐड का बटन दबाइए, ऐड का बटन दबाना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं ये क्लियर करता चाहूँ कि जैसे जैसे हम मार्कशीट जनरेट करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त आपके पास स्टूडेंट्स जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 126 हैं। अच्छा जी, मैं जैसे ही मार्कशीट जनरेट करता हूँ आप देखिएगा कि क्या होता है, क्या इसमें से वो बच्चे जिनकी मार्कशीट जनरेट हो गई क्या वो निकल जाते हैं या रहते हैं। इससे जब ये तमाम जो सिस्टम बनाया गया है वो आपकी बेहतरी के लिए और आपकी आसानी के लिए बनाया गया है, ताकि आपको पता हो कि अब तक टोटल कितने बच्चे हैं जिनका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ या बना नहीं है। तो यहाँ पर जो ये जो फॉर्म है ये आपको डिक्लेयर करेगा, बताएगा कि कितने बच्चे हैं जिनका एग्ज़ामिनेशन यानी मार्कशीट जनरेट नहीं हुई। ठीक है जी, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए कि आप बच्चों को देखकर ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप बाकी आपका काम कितना रह गया है और आपने कब तक वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐड न्यू को क्लिक करता हूँ यहाँ से और मैं एक बच्चा ऐड करता हूँ अम्माद। जैसे कि अम्माद का मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने बताया कि अम्माद जो है वो क्लास 1 के अंदर है, तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है जी, और रिज़ल्ट डेट अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं इनके ऑप्टेंड मार्क्स डाल देता हूँ, जैसे कि 95, अच्छा जी 98, अच्छा जी, और ये बच्चा जो है बहुत काबिल है, इसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। चलें इसको पास करते हैं। चलिए 50 है आउट ऑफ। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी इसमें कंडीशंस रख सकते हैं कि ज़्यादा का जो रिज़ल्ट है वो इसमें फीड ना हो, जैसे कि 50 है तो मैं 55 ना डाल सकूँ, या फिर इससे लोएस्ट जो है वो वही इसमें चीज़ें मैं फ़ीड कर सकूँ, तो वो भी इसके अंदर आप डिक्लेयर करवा सकते हैं हमसे। अच्छा जी, ये मैं जैसे कि बना रहा हूँ इस वक्त। ठीक है जी, ये हो गया और जस्ट आपने सिंपल क्या करना है, सेव के बटन को क्लिक करना है। ओके, और अब ये आपकी मार्कशीट जनरेट हो गई। और अब मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ इसका, कि आप प्रीव्यू देखें कि प्रीव्यू कैसा आ रहा है इसका। ठीक है जी, ये आपकी मार्कशीट जनरेट हो गई और इसमें जो है ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, इसमें रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर 2-2 आ रहे हैं, वो इस वजह से कि इससे पहले भी मैंने इसी बच्चे का एक रिज़ल्ट डिक्लेयर किया था, जिसकी वजह से इसमें 2-2 आ रहे हैं। वैसे जब आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो ये, क्योंकि इसमें पहले से रिकॉर्ड फीड हुआ हुआ है, इस वजह से इस सेमेस्टर में ही इस वजह से ये इससे लिंक कर गया और पुराना रिकॉर्ड और नया रिकॉर्ड दोनों मर्ज हो गए आपस में। अच्छा जी, और इसके अलावा अगर हम एक और मार्कशीट जनरेट कर सकें, ये एक हो गई। और अब मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊं, देखें 125 हो गया। ठीक है, और अब मैं इसमें एक और रिकॉर्ड जनरेट करता हूं। अच्छा जी, और किसका करें मोहम्मद अम्मान सॉरी, मोहम्मद अम्मान और सॉरी इसमें हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। और अब हम इसमें रिज़ल्ट डालना शुरू करते हैं। ठीक है जी, और ये हमने सेव किया। सेव करने के बाद आपने इसको प्रीव्यू किया तो देखें ये आपके पास अब मार्कशीट्स आ गई है, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड आपका डबल हो गया था, जिसकी वजह से ये आपके नज़र नहीं आ रहे थे। वैसे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं अभी टेस्टिंग मॉड्यूल के अंदर है ये, तो आपको ये इस तरह नज़र आया था।
अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए प्लस है, पास है, स्टेटस और पोजीशन इसकी 2 है। ठीक है जी। और अब इस आप देखेंगे रिकॉर्ड 124 रह गए, यानी 2 बच्चों के जो मार्कशीट्स हैं वो जनरेट हमने कर दिए। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं मज़ीद मार्कशीट जनरेट करना चाहूँ, जैसे कि मोहम्मद अनस, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल सिंपल है और आप बहुत आसानी के साथ जो है वो मार्कशीट्स बना सकते हैं। अच्छा जी, 48 और इसमें हमने 10 नंबर लिए। ठीक है जी। और अब आप इसे सेव करके रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मार्कशीट्स आपके पास आ रही हैं और आप मार्कशीट्स का प्रिंट आउट लेके जस्ट आप यहाँ पर आप डिजिटल सिग्नेचर वगैरह भी डाल सकते हैं, जिससे आपको किसी तरह की कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे की प्रोफाइल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी और तमाम चीज़ें यहाँ आ जाएगी। गले में कुछ ख़राश होने की वजह से खांसी चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान का मौसम थोड़ा सा आउट चल रहा है, कभी ठंडी का कभी गर्मी, तो इस वजह से तबीयत थोड़ी नासाज है। लेकिन आप लोगों के साथ ये अपडेट शेयर करनी है, इस वजह से आज इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है जी, ये आपकी इस तरह मार्कशीट जनरेट होंगी। और इसी तरह जैसा कि आपको मैंने बताया कि रिपोर्ट्स के अंदर फिर ये मॉड्यूल हमारे अंडर टेस्टिंग है, जिससे आप रिज़ल्ट शीट डिक्लेयर करेंगे, जिसमें आपको ओवरऑल पूरे स्कूल का एक समरी रिपोर्ट मिलेगी, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चे होंगे। सिर्फ एक रिपोर्ट ऐसी निकलेगी जिसके अंदर सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड के टॉप रैंकिंग के बच्चे जो हैं वो आप देख सकेंगे। और इसके अलावा एक और शीट होगी जो कि क्लास वाइज होगी, उसमें आप जो है पूरी क्लास का रिज़ल्ट डिक्लेयर देख सकेंगे कि कौन से बच्चे हैं जो फ़ेल हुए हैं, कौन से बच्चे जो पास हुए। ठीक है जी, तो इस तरह की 2 रिपोर्ट्स मज़ीद इसके अंदर डेवलपमेंट हैं और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। और अब देखें आपके पास टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 123 की रह गई है। तो यहाँ से बच्चे गायब भी होते रहेंगे, यानी डिसअपेयर होना शुरू हो जाएंगे जिन का मार्कशीट्स जो है वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, एक एग्ज़ामिनेशन मॉड्यूल था जो इसके अंदर हमने डेवलप किया है अभी, और इसके अलावा हमने अटेंडेंस के ऊपर काम किया है। और पिछले तमाम मॉड्यूल्स के अंदर अटेंडेंस का आपको मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ इन टाइमिंग थी, जिसके अंदर कुछ स्कूल्स की हमारे पास रिक्वायरमेंट आई कि इन और आउट दोनों टाइमिंग होनी चाहिए, और ना सिर्फ इन और आउट की टाइमिंग होनी चाहिए सॉरी, अटेंडेंस मैसेजेस भी जो हैं वो पेरेंट्स को रिसीव होने चाहिए, जिससे जो है वो बच्चों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म हो कि उनके बच्चे जो हैं वो किस टाइम आ रहे हैं और किस टाइम वो स्कूल से चले जाते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उनको तो लुक आफ्टर ज़्यादातर पेरेंट्स ही करते हैं, लेकिन बड़े बच्चे जो कि सेल्फ यानी अपने ख़ुद पर डिपेंड करते हैं, और वो जो हैं इस स्कूल में कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं, उनके पर जो नज़रसानी है वो आपके लिए ये सिस्टम कर सकता है। और इस सिस्टम के ज़रिए आप पेरेंट्स को डेली बेसिस पे SMS और व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो इस टाइम आए और इस टाइम वो स्कूल से चले गए। अच्छा जी, ये इसमें एक ऐसा डैशबोर्ड भी है जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि कितने बच्चे हैं जो स्कूल में इस वक्त प्रेजेंट हैं और कितने बच्चे हैं जो प्रेजेंट होकर घर को वापस चले गए। ठीक है जी, ये कैसे है ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें कि ये एब्सेंट स्टूडेंट की डिटेल है, जहाँ पर आपको वो बच्चे जो कि एब्सेंट हैं इस वक्त, यानी तमाम बच्चे इस वक्त आपको 126 बच्चे एब्सेंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है प्रेजेंट स्टूडेंट डिटेल्स का, जिसमें ये होगा कि जैसे ही आप बच्चा प्रेजेंट हो जाएगा तो वो यहाँ से जंप करके एब्सेंट से जंप करके प्रेजेंट में आ जाएगा, और फिर जैसे ही वो प्रेजेंट से आउट करके चला जाएगा तो वो फिर
अलग एक फॉर्म के अंदर नज़र आएगा, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में उसका रिव्यू करवाना चाहूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं कुछ बच्चों को प्रेजेंट मार्क करता हूँ, ठीक है जी। और प्रेजेंट मार्क जैसा कि हमने इसमें बार कोड को स्कैन करने का रखा है कि आप बच्चों को जो है वो उनके आईडी कार्ड्स के ऊपर जो बैक होगा, आईडी कार्ड्स के बैक के ऊपर जो बार कोड होगा उसको बार कोड के ज़रिए स्कैन करेंगे तो बच्चा जो है वो प्रेजेंट मार्क हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बार कोड रीडर नहीं है तो आप रिसेप्शन पे किसी एक एम्प्लॉय की ड्यूटी लगा सकते हैं कि वो बच्चों को प्रेजेंट मार्क करे, और या फिर बच्चे अपना कोड टाइप करें। तो इन दोनों सूरत हाल में से, या तीसरा ये है कि बार कोड को यूज़ किया जाए ताकि बार कोड के ज़रिए प्रेजेंट्स को मार्क किया जा सके। इसमें भी आप यही कर सकते हैं कि क्लास वाइज आप रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं और इंडिविजुअल कर सकते हैं, एक बच्चे की, एक साल की, एक मंथ की, या फिर एक दिन की अटेंडेंस निकाल सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल सिस्टम्स हैं जो कि हमने इसके अंदर डेवलप किए हैं। और सबसे पहले जो है वो बच्चों को प्रेजेंट मार्क करते हैं, ठीक है जी। तो ये बच्चे का कोड मैंने टाइप किया और इंटर प्रेस करेंगे, ये देखेंगे आप, ये एब्सेंट से प्रेजेंट में आ चुका है और उसकी इन टाइमिंग जो है वो नोट डाउन हो गई है। अच्छा, अगर मैं दोबारा इसी बच्चे को प्रेजेंट करके ऐड करना चाहूँ तो सिस्टम मुझे कहता है अटेंडेंस ऑलरेडी मार्क्ड, ठीक है। तो ये तो पिछली क्लास के अंदर भी, यानी पिछले रिव्यू के अंदर भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब इसके अंदर जो आउट टाइमिंग है वो आप देखें कि आउट टाइमिंग के अंदर फिर आपको क्या करना है। जैसे कि आप देखेंगे प्रेजेंट स्टूडेंट डिटेल्स है, उसमें सिर्फ ये एक बच्चा नज़र आ रहा है। अच्छा, ये अगर जब आउट करके चला जाएगा तो ये देखिएगा प्रेजेंट से ये जंप कर जाएगा लेफ़्ट के अंदर, जिससे आपको पता अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे इस वक्त स्कूल में मौजूद हैं या स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। जैसे वो आउट का जो अपना जो आईडी कार्ड है वो जब पंच करेंगे तो उनका जो आउट टाइमिंग है वो नोट डाउन हो जाएगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले होगा ये कि बच्चों की इन टाइमिंग मार्क होगी, और मज़ीद मैं इन टाइमिंग को मार्क करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। एक और बच्चा जिसकी इन टाइमिंग हमने मार्क कर ली, ठीक है। एक और बच्चा, ठीक है जी, एक और बच्चा। और ये देखेंगे यहाँ पे काउंटडाउन भी चल रहा है, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितने बच्चे जो हैं वो आज प्रेजेंट हैं या कितने बच्चे हैं जो कि आज नहीं आए, गैर स्कूल से गैर हाजिर हैं। तो डैशबोर्ड से आप काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इससे, ठीक है जी। ये बच्चे जो हैं वो इन टाइमिंग इनकी मार्क कर दी गई है और यहाँ पर ये तमाम इन टाइमिंग में आ रहा है। अब क्योंकि ये सिस्टम जो है वो बार कोड के ऊपर है और बार कोड के ज़रिए ही इसकी आउट टाइम मार्क की जा सकती है। और अब एक आध बच्चे को मैं इन और आउट दोनों करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि बाकियों के तो कोड मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे जिनका कोड यहाँ से मैं कॉपी करके और फिर वो कर लेता हूँ। जैसे कि ये मैंने प्रेजेंट मार्क कर लिया, ठीक है जी। अब आउट टाइमिंग के अंदर ये देखें 0 आउट ऑफ 9 लेफ़्ट, यानी कोई भी अभी बच्चा लेफ़्ट नहीं है, सारे के सारे स्कूल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये 9 बच्चे इस वक्त आपके पास प्रेजेंट हैं। और अब मैं किसी एक बच्चे को लेफ़्ट करता हूँ, ठीक है जी। जैसे ही मैं उसको लेफ़्ट करता हूँ तो वो यहाँ पर भी उसकी लेफ़्ट मार्क कर दी गई, और अब देखें वो लेफ़्ट हो चुका है, यानी स्कूल से जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आउट ऑफ 1, यानी 9 में से एक बच्चा जो है वो अब लेफ़्ट हो गया है, और आज टोटल बच्चे जो प्रेजेंट थे वो 9 थे। अच्छा, इसको बंद करके दोबारा अगर हम ओपन करें तो 9 बच्चे थे, 9 में से एक लेफ़्ट हो गया, ठीक है। और एक आध और बच्चा, क्योंकि वो जो प्रेजेंट मार्क हमने कर लिए उनके तो कोड याद नहीं रहे, इस वजह से उनको अब आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो फिर आप आउट टाइम जो कोड है उनका वो आप जनरल इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं एक आध और बच्चे को इन और आउट करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि ये, और ये मैंने इन कर दिया इसका, ठीक है जी। और 126 में से 10 प्रेजेंट हो गए,
और लेफ़्ट में आप देखेंगे तो आपके पास 10 में से एक बच्चा लेफ़्ट है। अच्छा, एक और बच्चा हम लेफ़्ट कर देते हैं। ठीक है जी, अब 10 में से 2 बच्चे जो हैं वो लेफ़्ट हो गए और दोनों यहाँ पर मुझे नज़र भी आ रहे हैं और उनकी आउट टाइमिंग भी मुझे नज़र आ रही है। ये इन टाइमिंग आ रही है और ये आउट टाइमिंग नज़र आ रही है। ठीक है जी, अब इस तरह आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं और इसके बाद आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। रिपोर्ट्स में आप क्या कर सकते हैं कि अगर जैसे कि मुझे जो है वो आज की डेट की मुझे रिपोर्ट देखनी है कि मेरे कितने बच्चे जो हैं वो आज प्रेजेंट रहे। ठीक है, तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट यहाँ पे आज की डेट टाइप करनी है और आप फाइंड करेंगे तो ये आज के वो बच्चे हैं जो कि जैसे कि इनकी टाइमिंग हमने सिर्फ इन टाइमिंग मार्क की थी और आउट टाइमिंग मार्क नहीं कर पाए थे बारकोड भूल जाने की वजह से। अच्छा जी, ये आपके देखें कि ये प्रेजेंट मार्क्स आ रही हैं और ये आपके आउट और इन और आउट दोनों आ रहे हैं इनके। ठीक है, तो इस तरह आप रिपोर्ट को ओपन कर सकते हैं और आज की अटेंडेंस रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि कौन से बच्चे आज प्रेजेंट रहे और उनकी इन टाइमिंग और आउट टाइमिंग आप दोनों देख सकते हैं इसमें, और स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तमाम चीज़ें करने के बाद जैसे कि आपके पास अब एक टाइमिंग है और उसके बाद आप तमाम बच्चों को एब्सेंट्स करार देना चाह रहे हैं कि जैसे कि टाइमिंग आपकी स्कूल की 8 बजे की है या 9 बजे की है और 9 बजे से 10 बजे तक का आपने टॉलरेंस रखी है कि उसमें जो भी आया तो वो प्रेजेंट मार्क हो जाएगा। और अगर उसके बाद अगर वो आता है या फिर वो नहीं आता तो आप उसको एब्सेंट्स मार्क करेंगे। तो वो एब्सेंट्स मार्क आप किस तरह करेंगे, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मार्क एब्सेंट और फिर यहाँ से आप बच्चों को सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर सिर्फ आपको वो बच्चे नज़र आएंगे जो कि इस वक्त एब्सेंट हैं। ठीक है, जो अभी तक नहीं आए स्कूल में। जैसे ही वो आ जाएंगे वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाएंगे, इस फॉर्म में आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही बच्चे आपको नज़र आएंगे जो कि अब तक स्कूल हाजिर नहीं हुए। ठीक है जी, अब जैसे कि मोहम्मद अम्मान, अब यहाँ पर देखें कि इसकी आईडी नंबर 11 है, मोहम्मद अम्मान है, मोहम्मद फुरकान खान इनके वालिद का नाम है, क्लास 9th में और बॉयज़ सेक्शन में है। इस वक्त आप देखें कि जो एब्सेंट्स मार्क का जो फॉर्म है उसके अंदर ये मुझे नज़र आ रहा है बच्चा, और इसे मैं इन और आउट करके दिखा देता हूँ इसका, ताकि आप ये देख सकें कि इस फॉर्म के अंदर जैसे कि इस वक्त आपको ये नज़र आ रहा है तो बाद में क्या ये हमें नज़र आएगा या नहीं। तो आप देखेंगे इस वक्त ये टॉप सबसे ऊपर हमें नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पर इसका इन टाइमिंग मार्क करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसका आउट टाइमिंग भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है जी, और अब मैं एब्सेंट्स के फॉर्म में जाता हूँ। अब आप देखेंगे वो बच्चा जो कि हमारे पास इस वक्त थोड़ी देर पहले एब्सेंट्स के फॉर्म में नज़र आ रहा था वो अब हमें नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर सिर्फ वही रिकॉर्ड आपको नज़र आएगा जो कि बच्चे एब्सेंट्स हैं, और एब्सेंट्स को अब आपने क्या करना है, उनको उनकी जैसे कि अगर किसी की लीव आ चुकी है, जैसे कि आपके पास लीव आई है, किसकी आई है लीव, फैज़ान जो हैं वो क्लास 9th में हैं और इनकी आपको लीव रिसीव हुई, आपने इनको एज अ लीव मार्क करना है। तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे स्टूडेंट नेम जैसे कि फैज़ान, और आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद आपने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे लीव मार्क किया और आपने इसे क्लिक कर दिया। तो उसके बाद जो है वो इनकी अटेंडेंस जो है वो लीव मार्क हो जाएगी। ठीक है जी, अब इनको दोबारा से ओपन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या स्टूडेंट फैज़ान जो है अच्छा जी, ये यहाँ से एक मरतबा और सेलेक्ट करते हैं और इन्हें लीव मार्क करते हैं। अच्छा जी,
हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि अभी ये अंडर मॉड्यूल है, अंडर टेस्टिंग है हमारा मॉड्यूल। और हम रिपोर्ट्स में देख लेते हैं कि क्या ये बच्चा जो है वो लीव मार्क किया गया है या नहीं किया गया। फैज़ान अब्दुल, ठीक है, मंडे, और इनकी लीव मार्क की गई है। लीव मार्क तो वैसे यहाँ पर हो गई है, और इन्हें यहाँ पर वैसे नज़र नहीं आना चाहिए था। जो एज़ पर यानी रूल होना चाहिए था कि ये बच्चा जो है वो यहाँ पर हमें नज़र ना आए। जैसे कि वही मैं दोबारा इसे एक मरतबा और इसे देख लेते हैं कि क्या ये बच्चा नज़र आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर जैसे कि ये बच्चा नज़र आ रहा है और इसकी आईडी नंबर 25 है। होना ये चाहिए था कि ये यहाँ से डिसअपेयर हो जाए। ठीक है, तो इस भी चीज़ को हम मद्देनज़र रख लेते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट रिव्यू के अंदर, जैसे कि मज़ीद हमारे कुछ ऑप्शन अभी बाकी हैं, तो इसको भी मैं क्लियर कर दूँगा कि इंशाल्लाह वो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी, ये क्लियर है। और अब जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने दिखाया कि इन टाइमिंग, आउट टाइमिंग, और इसके अलावा इनकी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। और रिपोर्ट्स के अंदर भी फिर मल्टीपल रिपोर्ट्स इसके अंदर हैं कि आप जिस तरह चाहें आप उस तरह रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम के ज़रिए, फादर नेम, क्लास। अच्छा जी, अगर क्लास वाइज देखना चाहते हैं, किसी मंथ में देखना चाहते हैं, किसी डेट, ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी स्टूडेंट की जैसे कि आप लुक आफ्टर करना चाहते हैं स्टूडेंट 1, ठीक है, अब स्टूडेंट 1 की आपके पास टोटल अटेंडेंस ये है, लेकिन जब स्टूडेंट 1 की अटेंडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आपको मज़ीद इसमें डीप फ़िल्टर मोड की ज़रूरत पड़ेगी। डीप फ़िल्टर मोड का मतलब ये है कि इस स्टूडेंट्स को मज़ीद में एक और कंडीशन से फ़िल्टर करना चाह रहा हूँ, तो उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं, डीप फ़िल्टर मोड को एक्टिव करके आप मज़ीद एक फ़िल्टर को अप्लाई करके इसमें मज़ीद आप इसमें फ़िल्टर सिस्टम जो है वो ऐड करके इसकी रिपोर्ट को निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी क्योंकि कुछ ऐसी वेरिएंट इसके अंदर ऐड मौजूद नहीं है, जैसे कि सितंबर के 3 ही रिकॉर्ड हैं और सिर्फ डेट ही इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, बाकी तो तमाम चीज़ें सेम ही आ रही हैं। ठीक है, तो मैं जैसे कि डेट अगर मैं रखता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि मुझे जो है वो 19 सितंबर की रिपोर्ट मुझे अगर देखनी है, तो ये जैसे कि ये इस वक्त मुझे सिर्फ एक रिकॉर्ड नज़र आ रहा है, और मैं इसे ओपन करता हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही रिपोर्ट में नज़र आ रहा है। आप इस पर कंट्रोल पी करके आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, इसे सेव एज PDF कर सकते हैं, और जो भी आप चाहें वो आप उस तरह कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर स्टूडेंट 2 का मैं डेटा देखना चाहता हूँ, ये स्टूडेंट 2 का डेटा आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसे हटा देता हूँ, इस सेकंड फ़िल्टर को हटा देता हूँ और मैं जस्ट फाइंड करता हूँ, तो यहाँ पर ये कहता है क्योंकि डीप फ़िल्टर मोड ओपन है तो मैं इसी वजह से ये चीज़ आ रही है। अच्छा, फाइंड करते हैं तो मज़ीद ये रिकॉर्ड आ जाता है, और फिर आप ओपन रिपोर्ट करके आप रिपोर्ट को ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीपल रिपोर्ट्स का सिस्टम मौजूद है, जिसके ज़रिए आप मज़ीद मल्टीपल फ़िल्टर्स को लगाकर आप मतलूबा रिपोर्ट जो भी आप हासिल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जैसे कि क्लास वाइज कर सकते हैं, आप मंथ वाइज कर सकते हैं। अच्छा, किसी मंथ में अगर जैसे कि सितंबर में, अब सितंबर में बहुत सारे स्टूडेंट, अगर 300-400 स्टूडेंट, तो सबकी सितंबर में अटेंडेंस क्या रही है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। और अगर उसमें फिर उस मंथ के अंदर जैसे कि सितंबर में अगर आप किसी एक बच्चे की देखना चाहें, जैसे कि मैं अगर रन रिपोर्ट करता हूं तो मेरे पास बहुत सारा रिकॉर्ड आता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की रिपोर्ट देखना चाहता हूं, तो मैं इसे डीप फ़िल्टर मोड को ओपन करूंगा और यहां से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं डेट, डे, और इसके अलावा स्टेटस आप देख सकते हैं। अच्छा जी, जैसे कि किसी डेट की अगर मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, इसके अंदर मंथ के अंदर हमने 3 दिए हुए हैं, और इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बात की कि अगर मुझे किसी स्टूडेंट्स की देखनी है
तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट को सेलेक्ट करके यहाँ पर बच्चे का नाम लिख कर और फिर उसमें मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो स्टूडेंट के हिसाब से हमने फ़िल्टर ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि अगर हम मंथ के ऊपर भी सेम फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो दोनों सूरतों में चीज़ें सेम हो जाती हैं। तो क्योंकि मंथ के अंदर जो ज़्यादा फ़िल्टर हो सकता है वो या तो डेट हो सकती है, यानी एक मंथ के अंदर किसी एक पर्टिकुलर डेट को देखना, किसी एक पर्टिकुलर डे को देखना, या उस मंथ के अंदर मैं एब्सेंटीज़ को देखना चाहता हूँ कि मंथ सितंबर में एब्सेंटीज़ का रेशो क्या रहा, तो आप एब्सेंटीज़ को देख भी सकते हैं कि आपके कितने बच्चे जो हैं वो एब्सेंट रहे। ठीक है, तो इस तरह आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं और इस तरह आप अटेंडेंस को जो है वो फिंगर टिप्स पे ला सकते हैं। ठीक है जी, ये रिपोर्ट्स के हवाले से था और बच्चों की इन और आउट टाइमिंग थी। इसके अलावा यहाँ पर काम ख़त्म नहीं होता और स्कूल्स की डिमांड के ऊपर हमने इसके अंदर अटेंडेंस के मैसेजेस भी डेवलप कर दिए हैं, जिससे बच्चों की अटेंडेंस जो है वो इन और आउट मार्क की जा सके और बच्चों के पेरेंट्स तक ये चीज़ पहुँचाई जा सके। अच्छा जी, यहाँ पर यह है कि आपने क्या करना है, सेंड के बटन को प्रेस करना है, जैसे कि अटेंडेंस, और ये इनकी अटेंडेंस का मैसेज बन गया। आपने जस्ट सेंड के बटन को दबाना है, प्रेस करना है और ये व्हाट्सअप जो है वो उनके पेरेंट्स को चला जाएगा। ठीक है जी, सिस्टम अलर्ट और बच्चों का आईडी, उनका स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास और अटेंडेंस की डेट और इन टाइमिंग और आउट टाइमिंग, क्योंकि हमने इसकी मार्क नहीं की थी। अटेंडेंस स्टेटस जो है वो प्रेजेंट है और बाकी आपके स्कूल्स का जो एंड ऑफ द लाइंस हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है जी, इस तरह ये आप बच्चों को, पेरेंट्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा बल्क भी आप भेज सकते हैं बच्चों को। आपने जैसे कि अटेंडेंस मार्क अगर आपने करनी है, सबको भेजना है, तो जस्ट आपने अटेंडेंस को क्लिक करना है, सेंड के बटन को सिलेक्ट करना है और आप सिर्फ 5 से 6 सेकंड आपने पीसी को जो है वो यूज़ नहीं करना, ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स के मैसेजेस जो हैं वो पेरेंट्स के पास पहुंच जा सकें। ठीक है, तो इस तरह ये 1 बाय 1 खुद ब खुद मैसेजेस जो है वो टाइप करता जाएगा और पेरेंट्स को सेंड करता जाएगा, यानी बल्क में इस तरह करेगा। इंडिविजुअल भी कर सकते हैं आप, और इसके अलावा एसएमएस भी भेज सकते हैं और व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। ये दोनों फंक्शनैलिटी इस अपडेट के अंदर मौजूद है। ठीक है जी, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को अपडेट के बारे में पता लग गया होगा और काफ़ी स्मूथली ये सिस्टम वर्क कर रहा है, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं। कभी कभी इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि मैं अभी डिक्लेयर करना चाहूँगा कि अगर आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्लो है या फिर आपकी जो मोबाइल फ़ोन है वो अगर आपके पीसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इस तरह का कोई इशू आ सकता है कि कनेक्टिविटी कभी अगर प्रॉपर ना हो तो हो सकता है कि एसएमएस को सेंड होने में थोड़ी सी दिक्कत आ सके। लेकिन अदरवाइज़ अल्लाह का शुक्र है कि इस मॉड्यूल्स को हमने टेस्ट किया है और ये काफ़ी 100% हमें इस वक्त आउटपुट मिला है। और इस सेम व्हाट्सएप की तरह एसएमएस भी आप भेज सकते हैं, अटेंडेंस भी भेज सकते हैं, एरियर्स भी भेज सकते हैं, और इसमें ये तमाम चीज़ें हमने ऐड कर दी। आई होप आज के इस रिव्यू के अंदर आपको काफ़ी सीखने के लिए मिला होगा, या अगर आप कुछ MS एक्सेस के अंदर डेवलप करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप स्कूल सिस्टम परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।